हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले लेट का एक कॉन्सेप्ट, लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन देन ऑब्जेक्ट, या फिर प्लीज लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन देन ऑब्जेक्ट। जब हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ने दो आए मतलब मुझे बाजार जाने दो, उसे खाना खाने दो, उन्हें क्रिकेट खेलने दो, मुझे उन्हें पढ़ाने दो, मुझे राम को मोटिवेट करने दो, राम को वनवास जाने दो, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने दो, मुझे खाना बनाने दो, उसे खाना खाने दो, मुझे मैसेज भेजने दो, मुझे रिप्लाई करने दो, मुझे मैसेज डिलीट करने दो, राम को रावण को मारने दो, रावण को मरने दो, रावण को सीता को किडनैप करने दो, सीता को अशोक वाटिका में रहने दो, उन्हें मेरी सलाह मानने दो, मुझे उन्हें मोटिवेट करने दो, तुम्हें पैसे तुम्हें नहीं आ सकता, हमें पैसे कमाने दो। तुम्हें आएगा लेकिन रेयर सेंटेंसेस में आता है, क्योंकि हम तुम्हें बोलकर वहां पर आदेश या रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, वो रेयर सेंटेंसेस में आता है। कैसे मैं बताऊंगा, जैसे मुझे मैसेज भेजने दो। जब कोई भी सेंटेंस हो जिसमें लास्ट में ने दो वाला ऐसा ये वर्ड आ रहा है, तो हम लोग लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन देन ऑब्जेक्ट इसमें बनाने वाले हैं। अब लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन देन ऑब्जेक्ट ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, या तो इसमें आदेश देंगे या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आदेश और रिक्वेस्ट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सपोज हम घर से बाहर निकल रहे हो, कोई दरवाजे पर हमारा रास्ता रोक रहा है, तो हम उसको आदेश देते हुए बोल रहे हैं मुझे बाजार जाने दो, तो मुझे बाजार जाने दो ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये आदेश है। सो लेट मी गो टू मार्केट। यहां पर लिखा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए जिन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई को हम ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते, तो आई को ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए कौन सा वर्ड आता है? मी। तो मी इज द ऑब्जेक्टिव केस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो हमको याद करने होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, पर लेकिन जितने भी नाम होते हैं वो नाम वैसे के वैसे उनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। मतलब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते, है ना। तो इसलिए सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं और जो वो चेंजेस होते हैं उन्हीं को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मतलब आई को हम ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते, इसलिए मी बनाया गया है। यू को हम ऑब्जेक्ट की जगह वैसा का वैसा, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। मतलब यू एक सब्जेक्ट अलग होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। वी सब्जेक्ट होता है, अस उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखा जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, मींस ऑब्जेक्टिव केस। लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन देन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे ऐसा बोलना है मुझे खाना खाने दो, मींस ये आदेश है। कोई मुझे खाना खाने नहीं दे रहा है, मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो मैंने उन्हें डांटते हुए बोल दिया मुझे खाना खाने दो, तो मुझे खाना खाने दो ये एक आदेश है ना। मुझे बाजार जाने दो ये एक आदेश है। तो मतलब आदेश के रूप में इस्तेमाल करना है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विनती के रूप में इसका इस्तेमाल करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन विनती के लिए आगे प्लीज लग जाएगा। प्लीज मुझे बाजार जाने दो, प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो, प्लीज मुझे लेटर लिखने दो, प्लीज मुझे उससे बात करने दो, प्लीज मुझे उसको कॉल करने दो। तो ये प्लीज लग गया या कृपया लग गया तो वो ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के आगे हम लोग प्लीज लगा देते हैं। पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मुझे बाजार जाने दो, लेट मी गो टू मार्केट। राधा को खाना पकाने दो। अब राधा ये एक नाम है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी वही की वही होता है, नेम का नेम। सो लेट राधा कुक फूड। मम्मी को कपड़े धोने दो, सो लेट मदर वॉश क्लॉथ्स। मुझे बाजार जाने दो, लेट मी गो टू मार्केट। मुझे चाय पीने दो, लेट मी टेक टी। राधा को चाय बनाने दो, लेट राधा मेक टी। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने दो, लेट इलेक्ट्रिशियन रिपेयर फैन। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। तुम्हें जानने दो। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि तुम्हें जानने दो, अभी तक तो तुम जानते नहीं हो, तुम्हें इस टॉपिक के बारे में जानने दो, लेट यू नो अबाउट दिस टॉपिक। तुम्हें इस चैनल के बारे में जानने दो, लेट यू नो अबाउट दिस चैनल। तुम्हें इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने दो, मतलब मैं तुमसे ही आदेश दे रहा हूं, तुम्हें ही। सो लेट यू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, है ना। तुम्हें इस व्यक्ति के बारे में जानने दो, लेट यू नो अबाउट दिस पर्सन। तो ये यू होता है ना, थोड़ा सा कम यूज होता है लेकिन होता जरूर है। हमें गाना गाने दो, लेट अस। हमें मतलब वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, लेट अस सिंग अ सॉन्ग। उन्हें क्रिकेट खेलने दो, उन्हें मतलब दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, लेट देम प्ले क्रिकेट। उसे खाना पकाने दो, कोई लड़की है शी,
उसका ऑब्जेक्टिव केस हर, लेट हर कुक फूड। मुझे टॉपिक प्रिपेयर करने दो, लेट मी प्रिपेयर टॉपिक। मेरे पापा को पैसे डिपॉजिट करने दो, लेट माय फादर डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा कमाने दो, लेट मी अर्न मनी। दोस्तों इसी तरह अगर इसी स्ट्रक्चर हमको रिक्वेस्ट के सेंस में इस्तेमाल करना है तो हम बोलते हैं प्लीज या फिर कृपया। कृपया मुझे बाजार जाने दो, प्लीज लेट मी गो टू मार्केट। कृपया राम को गाना गाने दो, प्लीज लेट राम सिंग अ सॉन्ग। कृपया मुझे डांस करने दो, प्लीज लेट मी डांस। कृपया उन्हें क्रिकेट खेलने दो, प्लीज लेट देम प्ले क्रिकेट। कृपया हमें बर्थडे सेलिब्रेट करने दो, प्लीज लेट अस सेलिब्रेट बर्थडे। कृपया मुझे दरवाजा खोलने दो, प्लीज लेट मी ओपन द डोर। कृपया मुझे कमरा साफ करने दो, प्लीज लेट मी क्लीन द रूम। कृपया उन्हें कमरे में पोछा लगाने दो, प्लीज लेट देम मोप इन द रूम। कृपया उसे पैसे चुराने दो, प्लीज लेट हिम स्टील मनी। कृपया मुझे इस किताब को पढ़ने दो, प्लीज लेट मी रीड दिस बुक। तो दोस्तों अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, लास्ट वाले हिंदी सेंटेंसेस में नो ने दो आए और वो आ रहा है ऑर्डर के सेंस में। मुझे दरवाजा खोलने दो, आदेश, सो लेट मी ओपन द डोर। कृपया मुझे दरवाजा खोलने दो, मिस रिक्वेस्ट, प्लीज लेट मी ओपन द डोर। सेंटेंस एक ही है, बस प्लीज लग रहा है। यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, जैसे मुझे उस कॉलेज में प्रवेश लेने दो, हमें वहां जाने दो, उसे यहां मरने दो। कृपया मुझे पढ़ाई करने दो, कृपया कुछ देर मुझे टीवी देखने दो। कृपया उसे टॉपिक तैयार करने दो। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। मुझे उस कॉलेज में प्रवेश लेने दो मींस ये बात हो रही है ऑर्डर की। सो लेट मी टेक एडमिशन उस कॉलेज में, इन दैट कॉलेज। सो प्लीज लेट मी टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेने दो, इट्स अ ऑर्डर। हमें वहां जाने दो, लेट अस गो देयर। हमें वहां जाने दो, इट्स ए ऑर्डर। उसे यहां मरने दो, सो लेट हिम डाई हियर। लेट हिम डाई हियर। उसे यहां मरने दो। कृपया मुझे पढ़ाई करने दो, प्लीज लेट मी स्टडी। कृपया मुझे पढ़ाई करने दो। कृपया कुछ देर मुझे टीवी देखने दो, प्लीज लेट मी वॉच टीवी फॉर अ व्हाइल। ठीक है। कृपया उसे टॉपिक तैयार करने दो, प्लीज लेट हर, किसी लड़की को रखते लेट हर प्रिपेयर टॉपिक। कृपया उसे टॉपिक प्रिपेयर करने दो, प्लीज लेट हर प्रिपेयर टॉपिक। आइए कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं, जैसे उसे झूठ बोलने दो, सो लेट हिम टेल अ लाई। हमें यह गाना सुनने दो, सो लेट अस लिसन यह गाना, दिस सॉन्ग। आगे देखिएगा, उन्हें एक्सरसाइज करने दो, सो लेट देम एक्सरसाइज। राम को फूल तोड़ने दो, सो लेट राम मतलब राम का नाम का ऑब्जेक्टिव केस भी नाम ही होता है सर, लेट राम प्लक फ्लावर्स। राम को फूल तोड़ने दो। ठीक है। आगे देखो, राधा को खाना बनाने दो, सो लेट राधा कुक फूड। ठीक है। अब यहां आप सेंटेंस देखेंगे तो सभी में कृपया लगा है, मतलब रिक्वेस्ट वाली बात हो रही है। कृपया मुझे उससे बात करने दो, सो प्लीज लेट मी टॉक टू हिम। कृपया मुझे उससे बात करने दो। कृपया उसे बिजी रहने दो, प्लीज लेट हिम बी बिजी। लेट हिम बी भी एक वर्ब है, तो प्लीज लेट हिम बी बिजी या गेट बिजी। कृपया मोहन को प्रोजेक्ट बनाने दो, प्लीज लेट मोहन मेक अ प्रोजेक्ट। आगे देखिएगा, कृपया उसे उसकी भावनाएं व्यक्त करने दो, प्लीज लेट हर, कोई लड़की है तो लेट हर एक्सप्रेस उसकी भावनाएं, एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। सो प्लीज लेट हर एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। कृपया उसे भाषण देने दो, प्लीज लेट हिम डिलीवर अ स्पीच। कृपया उसे भाषण देने दो। सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने एक अलग स्ट्रक्चर को देखा, जहां पर बात हो रही थी
लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस V1 देन ऑब्जेक्ट की, है ना। तो ये आदेश और रिक्वेस्ट दोनों ही सेंस में इस्तेमाल होता है। सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा, किस तरह के एग्जांपल्स मैंने दिया, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप खुद सेंटेंस बना बना कर देखिएगा और इस रूल पर कमांड पाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।